हम लोगों को उम्मीद थी कि सरकार हमारा समर्थन करेगी, नहीं कर रही है। अलग तरीके अपनाए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि 17 तारीख के दिन अगले महीने में जुलाई के अंदर हम लोग जंतर मंतर पे आएंगे। सरकार और प्रशासन समेत न्यायिक जांच कमेटियां इस बात को लेकर के गलतफहमी का शिकार है कि आज तक तो भीड़ रहेगी यहाँ पे, कल से यहाँ से भीड़ कम हो जाएगी, तो जब मामला को कोई कवर नहीं करेगा तो हम लोग चुपचाप से मामला को दबा देंगे। क्या आज से पहले हम लोग भरत तिवारी को जानते थे? नहीं जानते थे। बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप लोग पहले आए होते तो शायद ऐसा नहीं हुआ रहता, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि भाई हम कोई खुशी में तो आए नहीं है। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं, सिर्फ ऑर्डर चल रहा है, लॉ नहीं चल रहा। लॉ को खत्म कर दिया गया है, या फिर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लॉ खत्म धीरे धीरे होने लगा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आदित्य राज सिंह हैं, जो कवि हैं और सोशल वर्कर भी है। हमारे साथ बात करेंगे और सीधा जुड़ेंगे इनसे। आदित्य जी, कैसे देख रहे हैं इस मामले को? 13 दिन बीत चुके हैं, आज स्वराज का कार्यक्रम चल रहा है और आप भी उस घर पर उपस्थित है। लगातार आप यहाँ के कवरेज भी कर रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, लेकिन अभी तक उस परिवार को इंसाफ नहीं मिल पाया है, ना भरत तिवारी को इंसाफ मिल पाया है। लड़ाई जारी है और देखिए, एक बात आप जान लीजिए कि इतिहास गवाह रहा है, न्याय की लड़ाई वो चाहे प्रभु श्री राम ने रावण के खिलाफ लड़ी हो या फिर पांडवों ने कौरवों के खिलाफ लड़ी हो, न्याय लेने में वक्त लग जाता है। परंतु ये बात आप हमेशा याद रखिए कि अंधकार कितना भी घना हो जाए, अंतोगत्वा प्रकाश जीत ही जाता है। सूर्य डूब चुका है, इसका अर्थ नहीं है कि कल सूर्योदय नहीं होगा, सूर्योदय होगा। ये केवल अंधकार है जो थोड़े देर के लिए छाया हुआ है। 13 दिन बीत चुकी है। हम लोगों को उम्मीद थी कि सरकार हमारा समर्थन करेगी, नहीं कर रही है। अलग तरीके अपनाए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि 17 तारीख के दिन अगले महीने में जुलाई के अंदर हम लोग जंतर मंतर पे आएंगे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांग रखेंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदया को लेटर सौंपेंगे। उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो तमाम तरीके हैं सरकार के साथ बात करने के। सरकार सुनेगी तो सुनाएंगे, नहीं सुनेगी तो जबरदस्ती सुनाया जाएगा। अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि सोशल मीडिया पर तो वो लाइव चला है। आत्मसमर्पण के बाद इनकाउंटर क्यों? सवाल के घेरे में कानून है। सरकार और प्रशासन समेत न्यायिक जांच कमेटियां इस बात को लेकर के गलतफहमी का शिकार है कि आज तक तो भीड़ रहेगी यहाँ पे, कल से यहाँ से भीड़ कम हो जाएगी, तो जब मामला को कोई कवर नहीं करेगा तो हम लोग चुपचाप से मामला को दबा देंगे, जो इन लोगों का व्यवस्था रहा है हमेशा से। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, वो जिस गलतफहमी में है वो गलतफहमी बरकरार रहे, हम लोग यही चाहते हैं, क्योंकि तभी जाकर के न्याय हो पाएगा। आप ऐसे समझिए कि इस परिवार ने एक बेटे को खोया है, लेकिन 140 करोड़ में से सिर्फ एक बेटा इन्होंने खोया है। 100 बाकी जो बचते हैं वो सारा इनके बेटे हो चुके हैं आज की तारीख में। आज वो पूरा देश इनका बेटा बनकर के आवाज उठा रहा है और कल तक उठाता रहेगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। और आप देख लीजिए ना, क्या आज से पहले हम लोग भरत तिवारी को जानते थे? नहीं जानते थे। बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप लोग पहले आए होते तो शायद ऐसा नहीं हुआ रहता, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि भाई हम कोई खुशी में तो आए नहीं है, हम उस बलिदान की सम्मान में आए हैं और हम दुखी हैं। ये हम लोगों के बुरे कर्मों का असर है कि हमको उनके मृत्यु पे आने का अवसर मिल पाया। अन्यथा अगर हम लोग का अच्छा कर्म रहता तो शायद उनकी उपलब्धि पे आकर के मिलने का मौका मिला रहता। परंतु अब जो होना था सो अनहोनी हो चुकी है। अब केवल हमारे हाथ में यह है कि हम लोग अपने कर्तव्य पथ पे चलते रहे, ये लड़ाई जारी रहे। जो सोशल मीडिया के माध्यम से आपको सुन रहे उन लोगों को भी कहेंगे कि ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए। प्रशासन का दबाव होगा, व्यवस्थाओं का दबाव होगा, लेकिन व्यवस्थाएं और प्रशासन हमारी प्रतिनिधि हैं, वो हमसे बड़ी नहीं है। आज की तारीख में वो दबाव का ही कारण FIR गलती सही दर्ज तो किया गया, न्यायिक जांच का आदेश दिया गया और आने वाले वक्त में हमारी मांगे पूरी भी होंगी और न्याय होगा भी। बिहार में एनडीए सरकार के नेतृत्व में, CM सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार चल रही है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देख रहे हैं? आप एक युवा है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सोशल वर्कर है, कैसे देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर? देखिए, हम और मेरे समेत पूरा बिहार जो देख पा रहा है, हो सकता है वास्तविकता में सब सही चल रहा हो, गलतियां हो जा रही हो, लेकिन जो दिखने में दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं, सिर्फ ऑर्डर चल रहा है, लॉ नहीं चल रहा। लॉ को खत्म कर दिया गया है, या फिर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लॉ खत्म धीरे धीरे होने लगा है, जो शायद नहीं होना चाहिए, जिससे बहुत बुरा संदेश समाज की तरफ जा रहा है। CBI जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई भी आ गया है। CBI जांच पर रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया आप हाई कोर्ट जाइए, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाना इस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए कि CBI जांच की मांग को सिरे से खारिज कर दिया गया है, क्योंकि परिवार की एक मांग के अंदर ये भी हिस्सा तो है कि आप सिटिंग जज के नेतृत्व में जांच करा लीजिए, क्योंकि CBI जांच का प्रोसेस आप जानते हैं किस तरीके से। भरोसा नहीं है? नहीं, रिटायर्ड जज पे कहीं से नहीं है। इस बात में देखिए, ये सवाल ही नहीं है, ये बयान है जो आप बोले। रिटायर्ड जज पे भरोसा नहीं है, ये सवाल नहीं, ये बयान है कि ये हमारा स्टैंड है कि रिटायर्ड जज का कोई वैल्यू ही नहीं होता है भाई। और उस रिटायर्ड जज जिसके संबंध मुख्यमंत्री महोदय के साथ कैसे हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं, हर कोई जान रहा है। तो इस जांच को आप नहीं, हम लोग मांग करते हैं कि उच्च स्तरीय जांच हो, सिटिंग जज के नेतृत्व में जांच हो। इनके नेतृत्व में जांच पे हम बिल्कुल भरोसा नहीं है। फिर इंसाफ कैसे मिलेगा? इंसाफ मिलेगा
सिटिंग जज के नेतृत्व में जांच होगी, इंसाफ मिलेगा। उसके बाद भी नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, स्पेशल कमेटी का गठन होगा, तब इंसाफ मिलेगा। नहीं होगा, सीबीआई जांच होगी, नहीं होगा, उससे ऊपर की कोई जांच होगी। भरोसा है कि न्याय मिलेगा। रास्ते तो कई हो ही सकते हैं। कहा गया ना, एकम सत्य बहुता विप्राह दंती, सत्य एक है, उसको पाने के रास्ते अलग अलग हैं। तो ये बात मान लीजिए कि जांच के तरीके के ऊपर बाद में सवाल उठ सकता है, लेकिन न्याय होगा, इस बात का हम लोगों को भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल मिश्रा ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी कि जो एफआईआर दर्ज किया गया है उसमें 302 का धारा नहीं लगाया गया है, क्योंकि इसमें 302 का धारा लगना चाहिए, क्योंकि ये मर्डर है, ये इनकाउंटर नहीं। ये सीधे तौर पे हम आपको एक बात शुरू में भी हम बोले कि लिपापोती करने के प्रयास में इन लोगों से इतनी गलती हुई है कि शुरुआत में तो एक इनकाउंटर को इन्होंने एक मर्डर को इन्होंने इनकाउंटर दिखा दिया, तो वहां पहली गलती हो गई। फिर पोस्टमार्टम में गलती की है, फिर 3, 4, 5 गोली वाला गलती हो गया। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिलीज करने में गलती, उसके बाद माता पिता के साथ बयानबाजी में गलती, फिर माता पिता का एफआईआर दर्ज करने में गलती, और इतनी गलतियां गलती पे गलती होती चली गई कि वो गलतियों का माउंट एवरेस्ट बन चुका है। और अब उसको तोपने के लिए इनको यही लगता है कि एफआईआर को कमजोर कर देंगे तो पूरा केस कमजोर बन जाएगा। यही गलतफहमी उन लोगों के अंदर, पर उनको ये नहीं पता है कि न्यायपालिका के माध्यम से भी दूसरी एफआईआर को दर्ज किया जा सकता है। अगर इस तरीके से नहीं होगा तो हम उस तरीके को अपनाएंगे। परंतु एक बात आप जान लीजिए, अब एक कमिटी बन चुकी है, वो कमिटी इस चीज को ध्यान में रखेगी। उस कमिटी में समाज के प्रबुद्ध लोगों की कृपा से मुझे मुख्य प्रवक्ता की भी भूमिका मिली है। बाकी अनिल मिश्रा जी उस कमेटी को लीड कर रहे हैं, आदरणीय हमारे पंकज बाबा जो हैं उसके संयोजक हैं। तो इन लोगों के बड़ों के मार्गदर्शन में पूरी विधि व्यवस्था को पढ़ाई करते हुए, उसको परखते हुए हम लोग कदम बढ़ाएंगे। इसलिए आप ये बात के लिए आश्वस्त रहिए, न्याय मिलेगा, तरीके से न्याय मिलेगा। कोई चाहेगा कि लीपापोती कर दे तो लीपापोती धूमिल हो जाएगा। देखिए बारिश का भी मौसम आ बस एक आखिरी सवाल आपसे रखते हैं, जो लोग भरत तिवारी को अपराधी बता रहे हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पर आकर कह रहे हैं कि केवल भरत तिवारी को नहीं, भरत तिवारी के परिवार को का भी इनकाउंटर होना चाहिए, ऐसे 100 ब्राह्मण का भी इनकाउंटर होना चाहिए, वैसे लोगों को क्या कहना? कुछ नहीं, एक बहुत शानदार पंक्ति है, मैं उसी पंक्ति के साथ अपनी बात समाप्त कर देता हूं उन लोगों के लिए कि शहादत के लिए हर वक्त जो तैयार होता है, हकीकत में कबीले का वही सरदार होता है। और पुरखों के दिखाए रास्ते पे जो कदम रख दे, वही बेटा विरासत का असली हकदार होता है। उस बेटे की जाति से नहीं लेना देना होता, परिवार से नहीं लेना देना होता, केवल विजन से लेना देना होता है, जिसमें सिर्फ राष्ट्र था और कुछ भी नहीं। बस राष्ट्रीय और भ्रष्टाचार को लेकर लड़ाई लड़ा। जी हाँ। तो अभी आप सुन रहे थे आदित्य राज सिंह तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे थे, साफ तौर से कहते हुए नजर आ रहे, किसी हाल में भरत तिवारी को हम लोग इंसाफ दिलाकर रहेंगे। इसको लेकर हम लोग ने खुद एक कमेटी का गठन किया है, जिसका खुद हम प्रवक्ता है, और हम लोग 17 जुलाई को, अगर 17 जुलाई से पहले भरत तिवारी को इंसाफ नहीं मिला तो 17 जुलाई को हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे और भरत तिवारी को इंसाफ दिला कर रहेंगे। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।